Hello everyone, I'm Shreya back with another video for you. Today we will delve into the profound concept of being in the English language. At the core of our existence lies the notion of being. It defines who we are, how we perceive the world, and how we express ourselves in language. From the simplest expression to the most complex philosophical inquiries, being encapsulates the essence of the existence itself. Well, in this we will be studying the first usage of word being plus noun or adjective. In Hindi we say होने के नाते, या हम कह सकते हैं होने की वजह से. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. अब जब हमने बोला दोस्त होने के नाते, इंग्लिश में हम बोलेंगे बीइंग अ फ्रेंड. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी. सो कंप्लीट सेंटेंस विल बी बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी. टीचर होने के नाते उससे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए था. बीइंग अ टीचर ही शुड टीच द स्टूडेंट्स. लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. नेता होने के नाते तुम्हें सबकी सुननी चाहिए. Being a leader, you should listen to all. गाइस, जो हम ग्रामर की बात करते हैं, चाहे वो टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं या वॉइसेस हैं, वो अपनी जगह पर ही लगेंगे. You just have to use this word being correctly in a sentence. Let's move forward. भाई होने के नाते तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते थे. Being a brother, you could have stopped him from doing so. Another example is तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ. In English we will say, being your friend, I'm telling you. पतला होने की वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं. Being slim or skinny, everyone makes fun of me. यहाँ हमने word use किया slim और skinny. You can use anyone. Being slim or being skinny. एक विद्वान होने के नाते उसकी हर जगह इज्जत की जाती है. अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे being a scholar, he is respected everywhere. I'm repeating, being a scholar, he is respected everywhere. Another is, एक कर्मचारी होने के नाते तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए. In English you will say, being an employee, you should do your work honestly. Let's see one more example. ईमानदार होने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ़ करता है. ईमानदार होने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ़ करता है. इन इंग्लिश विल से बीइंग ऑनेस्ट एवरीवन एडमायर्स हिम. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. देर होने की वजह से उसे भागना पड़ा. देर होने की वजह से उसे भागना पड़ा. नाउ व्हेन यू आर सेइंग देर होने की वजह से, इन इंग्लिश वी विल से बीइंग लेट. बीइंग लेट ही हैड टू रन. कहीं हम बीइंग के बाद नाउन यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम बीइंग के बाद एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है. बीइंग अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी. पतला होने की वजह से वो खिड़की से निकल पाई. बीइंग स्लिम शी कुड स्क्वीज हरसेल्फ थ्रू द विंडो. देर होने की वजह से वह फिल्म नहीं देख सका. बीइंग लेट ही कुड नॉट वॉच द मूवी. लेट्स सी वन मोर. उसे देर होने की वजह से सज़ा दी गई. अब इन इंग्लिश वी विल से ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट. और आप इसे कह सकते हैं बीइंग लेट ही वॉज पनिश्ड. दिस इज़ ऑल्सो राइट. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. मोटा होने की वजह से वो भाग नहीं पाता है. बीइंग फैट ही इज़ नॉट एबल टू रन. सो वन सेंटेंस फॉर यू पीपल गाइज. इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन. Well guys, as we have studied the first usage of being in this video, stay tuned with us for the another uses of being in another video.